गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में हम आपको बताए थे क्या, इरलर्स मेथड जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक पार्ट है, जो कि इरलर्स मेथड जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको पिछले क्लासेस में 1 नंबर का क्वेश्चन हम आपको समझा दिए थे, और क्या कहते फॉर्मूले को किस प्रकार से प्रूव किया जाता है वो भी हम आपको बता चुके थे। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पर जाइए और वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो पहला बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट वाले उसको सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करें। और देखिए, आज की क्लासेस में हम बात करेंगे क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, यूजिंग इम्प्रूव्ड इरलर्स मेथड फाइंड y 0.1 एंड y 0.2 गिवन। ये फंक्शन हमारा दिया हुआ dy बटे डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2x बटे वाई। देन हमको क्या करना है, y 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसको फाइंड किस प्रकार से करेंगे हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे। 1 नंबर का क्वेश्चन जैसे वो था सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक ही स्टेप थोड़ा आगे, उसमें एक ही स्टेप थोड़ा कम था, बस इतना ही है। क्योंकि इसमें देखिए 2 वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का हमको मान निकाला, लेकिन उसमें एक ही वैल्यू था, एक ही वैल्यू का मान निकालना था। चलिए आइए देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं। हम आपको बताए थे आंसर क्या, गिवन पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है। दिया है हमारे पास फंक्शन dy बटे डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 2x बटे वाई। इसको हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 2x बटे वाई, ये लिख सकते हैं। क्योंकि इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से फंक्शन में यूज भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, और उसके बाद हमारा क्या गिवन, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि इसका वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए, y ब्रैकेट में कुछ भी रहे, y 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, और तो वो क्या होगा, x का मान होगा, इक्वल टू के जो बाद रहे वो y का मान होगा, ठीक है। या कुछ भी रहे, 0 के ब्रैकेट में y ब्रैकेट में कुछ भी रहे, जो मान सकते हैं बी सी डी ई एफ, जो मान सकते हैं वो रहे, तो वो x का मान होगा, x नॉट का मान, ठीक है। तो चलिए, हमारे दिया हुआ क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, देन y नॉट इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए x1, देखिए x1 का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 0.1, हमको फाइंड करना है y1। दूसरा x2 का भी मान हमारे पास दिया हुआ है 0.2, इसको फाइंड करना है y2, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम x1 निकालेंगे तो x नॉट प्लस एच होगा। हम आपको बताए थे x1 कैसे निकालते हैं, x नॉट प्लस एच करेंगे तो हमारा यही आएगा। क्योंकि हम यहाँ टेकिंग करेंगे, टेकिंग क्या, h इक्वल टू हमारा जो होगा 0.1, ये क्या है कि हम टेकिंग कर लिए, मान लिए क्या, h इक्वल टू हमारा जो होगा, हमको क्या करना, y का मान फाइंड करना, ठीक है। क्या करना है, y का मान हमको यहाँ फाइंड करना है, टेकिंग h इक्वल टू क्या, 0.1 मान लिए। आप चलिए इक्वेशन में चलते, किस प्रकार से हम आपको फार्मूला बताते हैं, उसी फार्मूले के द्वारा हम इसको बना। क्लासेस में हम आपको कुछ फार्मूले बताए थे इरलर्स मेथड का, तो चलिए हम लिखते हैं, नाउ वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि हमारा जो फार्मूला था वो क्या था हमारा। देखिए, वी नो दैट हम लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स नो, आप सोच रहे x1 का वैल्यू हम निकालते थे, वैसे भी x नॉट प्लस एच, लेकिन हमारा डायरेक्टली x1 का मान दिया हुआ है ना 0.1। आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि चलो यही लिख देते हैं कि x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच करेंगे तो हमारा वही आएगा। एक्स नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, 0 प्लस एच का वैल्यू 0.1 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0.1 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 0.1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें फार्मूला हम आपको बताए थे, स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आपको क्या बनाने में आसानी होगा। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 यूज कर रहे क्या, यूजिंग इरलर्स मेथड। हम आपको फार्मूला बताए थे y1 इक्वल टू क्या था यहाँ फार्मूला हमारा, y नॉट प्लस एच। फंक्शन हमारा दिया होता था, देखिए फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ, हमारा फंक्शन फार्मूले में दिया होता था कि नहीं, हमारा फंक्शन दिया होता था एच फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, बस
ये हमारा फंक्शन दिया होगा, इसको क्या करना, जैसे ये फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट दिया है, ये फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ, तो ये फंक्शन को यहाँ हमको लिखना है। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस एच इंटू एक्स नॉट, तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 2x बटे वाई। अब इसको क्या कर देंगे, नॉट हो गया। अब इसको पुट कीजिए, वाई नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस एच का वैल्यू हमारे पास 0.1 इंटू वाई नॉट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स नॉट का एक्स नॉट 0 बटे वाई नॉट 1, ये है ना। जैसे करेंगे 1 प्लस 0.1 इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा इंटू 1। अब जैसे इसका मान करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्या इसको आप साइड में कहीं लिख लीजिए, ताकि ये वैल्यू जो y1 का वैल्यू हमें अभी लगेगा। ठीक है, तो y1 का वैल्यू हम यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, y1 का वैल्यू 1.1, y1 का वैल्यू इसलिए लिख लिए क्योंकि अभी जो फंक्शन हम निकालेंगे ये तो हमारा y1 निकल गया, किसमें, यूलर्स मेथड। हमको बोल क्या रहा है, इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड, इम्प्रूव निकालना है। जैसे इम्प्रूव्ड करेंगे तो इसमें y1 का वैल्यू हमारा आएगा, फार्मूला में आएगा ना। तो बस इसको हम मिटाते हैं पहले, यहाँ स्टेप 2 चलेंगे यहाँ से, क्या देखिए स्टेप 2 में हम क्या करते थे, यूजिंग यूलर्स इम्प्रूव्ड मेथड ठीक है। इम्प्रूव मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, देखिए y1 यहाँ लिखते थे, इसमें यूलर्स मेथड में y1 लिखते थे, लेकिन इम्प्रूव्ड में क्या करेंगे, इसके ऊपर में 1 लिखेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रूव्ड करना। y1 का हमारा क्या होता था, y नॉट। देखिए अब इसमें जो फॉर्मूला होता था इसमें थोड़ा सा बस लंबा है, डिफरेंट है, कि y नॉट प्लस क्या हो जाएगा h/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आप दीजिए x नॉट y नॉट प्लस दीजिए फंक्शन x1 एंड y1। देखिए ये तो हमारा सिर्फ 1 था, 1 में अगर हमारा रहे तो ये y1 ही होगा। अगर हमारा क्या रहता है यहाँ y2 रहता, तो यहाँ लेते हैं y1 की जगह पर y1 के ऊपर में भी ये y1 देते, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पुट होता है। ठीक है, तो चलिए मान बैठाइए फटाफट, y नॉट प्लस h/2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हम आपको बताए थे, तो जो यहाँ लिखे तो वही लिखाएगा। फंक्शन हमारा दिया है वाई स्क्वायर माइनस 2x बटे वाई, इसको नोट कर दीजिए, वाई स्क्वायर नॉट माइनस 2x नॉट बटे वाई नॉट प्लस फंक्शन यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2x1 बटे y1, ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, अब इसका मान एक एक करके आप बैठा दीजिए फटाफट। वाई नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, देखिए वाई नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 यहाँ बैठा दिए। एच का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1 बाई 2। आप सोच रहे हैं एच का मान यहाँ 0.1 ही क्यों लिए, ये आप सोच रहे हैं, आपके मन में आ रहा है एच का मान 0.2 क्यों नहीं लिए 0.3। देखिए एच का मान तब लेते हैं जब इन दोनों का डिफरेंस देख, अगर हमारा फंक्शन में ये दिया है एक्स नॉट का वैल्यू दिया है x1 का वैल्यू दिया, तो दोनों का डिफरेंस जो होता हमारा एच का वैल्यू होता। अगर दोनों का डिफरेंस नहीं रहता, अगर क्या दिया रहता क्या x1 का वैल्यू ही नहीं दिया रहता, x0 ही दिया रहता, तो हम उसको टेकिंग करके मान सकते हैं, x1 भी मान सकते हैं, 0.1 0.2 भी मान, लेकिन ये हमारा अगर x0 दिया तो x1 भी दिया ही रहेगा, तो हम डिफरेंस करके एच का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए बट इंटू वाई नॉट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बटे वाई नॉट 1 प्लस y1 हमारे पास क्या निकला था, हम आपको अभी बताया था 1.1, क्या था 1.1 का स्क्वायर दिया हुआ, इसको मेनली बताया 1.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1 बटे y1 फिर से 1.1
बस ये हमारा काम ख़त्म हो गया। हम इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप इसको निकाल लीजिएगा। 1 पॉइंट क्या था 1.096 ये आप इसको गुना भागा करिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो डायरेक्टली एक ही बार में मान दे देगा आपका 1.096। ठीक है, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि ये फार्मूला किस प्रकार से इसको बैठाएंगे फंक्शन में किस प्रकार से, बस ये आपको आना चाहिए। आपका गुना भागा तो आपका काम है, तुरंत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसी में हम आपको निकालते हैं क्या, चलिए इसका मान यहाँ लिखे 1.096 देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए y1 या 2 निकाल रहे हैं, जैसे ही 2 निकालेंगे तो y0 प्लस h/2 इंटू देखिए x0 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ फंक्शन x1। अब देखिए यहाँ जैसे y1 दिए, ये तो पूरा यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन ये y2 निकाल रहे हैं, तो y2 निकालेंगे तो यहाँ ऊपर में क्या देंगे, y1 देंगे। ठीक है, ऊपर में वहाँ y1 इसलिए देंगे कि ये जो वैल्यू होगा यहाँ पुट होगा तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि y1 का वैल्यू यहाँ पुट हुआ था, जो y1 हमारा निकला था इनवर्स मेथड से, उसको देखिए। अब इसके बाद बैठाइए y0 प्लस h/2 इंटू वही वैल्यू रहेगा हमारा y0 का स्क्वायर माइनस 2x0 बटे y0 यही था, प्लस फंक्शन। देखिए इसमें भी फंक्शन हमारा वही रहेगा, बट इसमें क्या होगा, सिर्फ y का मान सिर्फ चेंज होगा। देखिए फंक्शन में दिया है y1 स्क्वायर, ठीक है, y1 का स्क्वायर, लेकिन आप देखिए किस तरह से इसको लिखेंगे। y1 पे स्क्वायर है, y1 पे 1 इसका स्क्वायर माइनस 2x1 बटे y1 पे 1 का 1 पे 1 ही है, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। बस ये आपको आना चाहिए, सिर्फ मान बैठाना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आप इसमें सिर्फ मान बैठाइए। आपने x0 का वैल्यू हमारे पास है, y0 का वैल्यू 1 प्लस h का वैल्यू 0.1 बटे 2 इंटू y0 का वैल्यू हमारे पास क्या है, y0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x0 का मान 0 बटे y0 1 प्लस y1 जो अभी निकला, y1 का वैल्यू निकाल रहे हैं इम्प्रूव्ड में। y1 देखिए y1 का वैल्यू इम्प्रूव्ड में, तो ये मान हमारा यहाँ बैठेगा 1.096 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 का वैल्यू 0.1 बटे 1.096। ठीक है, बस ये आपको खाली समझ में आ जाना। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा 1.096 आएगा। ठीक है, आप इसको फिर से इसको गुना भागा करके इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर ये आएगा y1 पे y2 का वैल्यू जो आएगा ये है 1.096, जो पिछला वैल्यू हमारा आया था y1 का, वही वैल्यू y2। ठीक है, y1 y2 निकल गया। एक बार हम y3 भी निकाल के देख लेने के, दोनों का वैल्यू तो सेम मिल गया, इसको भी हम बराबर कर सकते हैं। अगर y3 का भी वैल्यू हमारा सेम आता है तो हमारा क्या होगा, y2 y3 हम बराबर करके लिख देंगे आंसर। लेकिन y1 y2 पे हमारा बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y3 एक बार कंफर्म करने के लिए हम एक बार और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए y3 इसमें चेंज देखिए कैसे करना है। यहाँ तक तो हमारा ठीक है, सेम ही है, बस y3 में खाली यहाँ 3 दे दीजिए, और यहाँ जो है यहाँ आप 2 दे दीजिए, बस फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ 3 दे दीजिए, y3 का मान निकाल रहे हैं, यहाँ 2 दे दीजिए, क्योंकि y2 का मान यहाँ बैठ जाएगा। फंक्शन बैठाइए y0 प्लस h/2 इंटू फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है क्या, y0 का स्क्वायर माइनस 2x0 बटे y0 प्लस फंक्शन हमारे पास फिर से दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, y1 y2 का ये होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या देंगे x1 बटे y1 स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर निकल रहा है, स्क्वायर ये नहीं है, y2 है, y2। ठीक है, क्या है, y2 है, इसको y2, ये हमारा जो वैल्यू निकला है वो वैल्यू हम यहाँ बैठाएंगे, इस वजह से ये y2 हो गया। ठीक है, y0 का वैल्यू 1 प्लस
एच का वैल्यू 0.1/2 इंटू वाई नॉट का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 वाई नॉट का वैल्यू 1 खत्म प्लस। अब देखिए y1 का y2 का वैल्यू जो अभी निकला 1.096 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का मान 0.1 बटे फिर वह y2 का मान 1.096 ये हो गया। इसका भी हम मान निकालेंगे तो 1.096 आएगा y3 का वैल्यू। आप निकाल करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू इसमें आएगा। ठीक है, तो हमारा y2 का वैल्यू आ रहा है, y3 का वैल्यू लगभग सेम आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए तो लिखेंगे किस प्रकार से, यहाँ सिंस क्या y2 बराबर है y3 क्या बराबर है तो 1.096, बस ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, क्या होगा, शो द वैल्यू क्या होगा, शो द वैल्यू ऑफ क्या, किसका वैल्यू निकाले थे ये 0.1 y 0.1 इक्वल टू 1.096, ये हमारा आ गया सिर्फ इसका वैल्यू। अब के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकल गया हमारा y 0.1 का। अब y 0.2 का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। उसके बाद y 0.2 का वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, और तो चलिए मिटा लेते हैं पूरा, ये पूरा मिटाएंगे y 0.1, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका भी थोड़ा काम लगेगा हमें। उसके बाद इसमें हमको देखिए फर्स्ट इसमें क्या करना है, इसका मान भी हमको लगेगा, क्यों, वो लास्ट में जो y3 का वैल्यू जो आएगा हमारा, y2 y3 का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा y0 का वैल्यू बन जाएगा दूसरा में, और जो x1 का जो हमारा वैल्यू था वो x0 का वैल्यू हो जाएगा। x1 का वैल्यू x0, y1 का वैल्यू y0 दूसरा फंक्शन में। तो देखिए हम अभी लिखते हैं गिवन में क्या, देखिए ठीक है, इसमें लिखते हैं क्या, नाउ वी हैव टू फाइंड, ये हमारा पहले का, ये सेकेंड वाला जो हम निकाल रहे हैं वो हमारा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू क्या, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्या हमको निकालना था y 0.2, y 0.1 तो हमारा निकल गया था, y 0.2 पे हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर दिस देखिए जैसे यहाँ हम क्या लिखे फॉर दिस, तो इसके बाद हम यहाँ क्या देंगे, वी हैव, हमारे पास फंक्शन फिर दिया हुआ वी हैव, देखिए हमारे पास फंक्शन फिर दिया हुआ एफ ऑफ एक्स वाई, जो हमारा फंक्शन दिया था क्या, देखिए y माइनस 2x बटे वाई, ये था ना, y माइनस 2x बटे वाई, बस इसको भी हम लिखे थे y स्क्वायर माइनस 2x बटे वाई, बस इसको ही यूज करना। ये हमारे, ये जो है ये इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें 0.1 निकाले थे, जिसमें 0.2 निकाल रहे हैं। बट इसमें देखिए वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे, हम आपको बताए थे कि जो अभी लास्ट में जो हमारा वैल्यू निकला y2 y3 का वैल्यू जो हम बराबर किए थे, वही वैल्यू हमारा y0 बनेगा दूसरा में। ठीक है, y0 जो होगा हमारा क्या निकला 0.0 1.096, और x0 का वैल्यू जो x1 का वैल्यू था, y1 का वैल्यू y0 हो जाएगा, x1 का वैल्यू x0 हो जाएगा दूसरा में, सेकंड इक्वेशन y 0.2 में, तो क्या था 0.1। ठीक है, और यहाँ जो हमारा x1 होगा वो 0.2 होगा जो दिया हुआ है, और हमारा h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x1 जैसे निकालेंगे तो x1 हमारा क्या होता है, यहाँ देखिए h का वैल्यू यहाँ फाइंड करते हैं, x1 इक्वल टू x0 प्लस h
तो हमारे पास x1 का वैल्यू दिया हुआ है क्या 0.2 इक्वल टू x0 का वैल्यू 0.1 इक्वल टू h। तो 0.2 माइनस 0.1 इक्वल टू h, तो 0.1 h का वैल्यू नहीं हो गया। h का वैल्यू भी हमारे पास हो गया x0 x1 y0 और h का वैल्यू हमारे पास जब हो गया तो हमारे पास और कुछ काम नहीं है, सब कुछ हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इस इधर का कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टेप 2 तक हम चले थे उसमें, अब यहाँ क्या रखेंगे स्टेप 3 यूजिंग टेलर्स मेथड। हमारा फार्मूला क्या था, मेथड हमारा फार्मूला था क्या y1 इक्वल टू y0 प्लस h, फंक्शन हमारा दिया रहेगा x0 y0। ठीक है, ये हमारा दिया रहेगा, इसको लिखते थे क्या y0 प्लस h, फंक्शन हमारा जो दिया हुआ x0 y0, फंक्शन क्या दिया है देखिए यहाँ y0 स्क्वायर माइनस 2x0 बटे y0। और बैठाइए यहाँ y0 का वैल्यू 1.096 प्लस h का वैल्यू 0.1, ये इंटू y0 का वैल्यू 1.096 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x0 का वैल्यू क्या है 0.1 है, तो 0.1 बटे y0 का वैल्यू फिर से वही 1.096, ये हो गया। आप इसको डायरेक्टली एक ही बार में साइंटिफिक कैलकुलेटर में पूरा मारेंगे फंक्शन, तो एक ही बार में आ जाएगा 1.187। ठीक है, 1.187, ये हमारा y1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव करते थे ना। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा स्टेप 3, यहाँ स्टेप 4 यूजिंग टेलर्स इम्प्रूव्ड मेथड। ठीक है, अब यहाँ हम लिखते थे y1 इक्वल्स टू क्या y0 प्लस h/2 इंटू फंक्शन हमारे पास दिया है x0 y0 प्लस फंक्शन फिर दिया है x1 y1। ठीक है, या आप एक एक करके मान बैठाइए y0 प्लस h/2 इंटू फंक्शन हमारे पास क्या दिया y स्क्वायर माइनस 2x, तो y0 का स्क्वायर माइनस 2x0 बटे y0 प्लस y स्क्वायर 1 माइनस 2x1 बटे y1। मान बैठाइए y0 का मान 1.096 प्लस h का मान 0.1 बटे 2 इंटू x y0 का स्क्वायर 1.096 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x0 हमारे पास क्या है 0.1 बटे y0 का वैल्यू 1.096 प्लस y1 का स्क्वायर y1 जो हमारे पास अभी आया फिलहाल y1। ठीक है, y1 क्या आया 1.187 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 का वैल्यू हम आपको बताए थे क्या 0.2 बटे y1 1.187 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसका मान हम निकालेंगे। आप इसको डायरेक्ट एक ही बार हम पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका मान एक ही बार में आ जाएगा क्या 1.184, क्या 1.184। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम निकालते हैं y2 निकालते हैं क्या y0 प्लस h/2 इंटू हमारा फंक्शन वही देगा f ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन f ऑफ x1। बस यहाँ आप देखिएगा 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। क्यों होगा आपको समझ में आ रहा है क्यों होगा ये 1? क्योंकि
देखिए हमारा y1 का जो वैल्यू दिया है, y1 स्टेप 4 में इम्प्रूव्ड में y1 का जो वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ बैठेगा। हम अभी क्या बोले थे कि y1 अगर यहाँ y1 निकाले हैं तो यहाँ y1 होगा, अगर y2 निकाले तो यहाँ y1 होगा, ऊपर में y1, क्योंकि ये इम्प्रूव्ड का है। इम्प्रूव्ड में ऊपर में 1 देते हैं, अगर यहाँ 3 रहा था 3 निकाल देते हैं, y2 देते हैं यहाँ, अगर यहाँ 4 निकाल देते तो y3 देते हैं, ऐसा करके देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, y0 प्लस h/2 इंटू फंक्शन हमारे पास दिया f(x, y), तो हमको फंक्शन वही बैठाना है, y0 का स्क्वायर माइनस 2x0 बटे y0 प्लस फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिया है y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 बटे y1। ठीक है, अब ये जो y1 है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ y1 दीजिए आप और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी y1, बस इस वजह से हम यहाँ चेंजेस किए। हाँ, यहाँ करेंगे y1 का स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि y1 का जो वैल्यू अभी जो ये निकला वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, y0 का वैल्यू 1.096 था, 0.1 h का वैल्यू बटे 2, y0 का स्क्वायर तो क्या था 1.096 प्लस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x0 का वैल्यू 0.1 बटे 1.096, यही था y0 का वैल्यू, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, प्लस ये था ना, प्लस में क्या करें, देखिए y1 का जो वैल्यू अभी तुरंत निकला, अभी तुरंत वो वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे, 1.184 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 का वैल्यू हमारे पास क्या था 0.2, क्या 0.2, यहाँ देंगे 0.2 बटे y1 का वैल्यू जो अभी निकला था 1.184, ब्रैकेट बंद। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो भी आएगा 1.184, पूरा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। हम आपका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.184, क्या आएगा 1.184, ये हमारा तो आ गया। अब इसमें y1 y2 निकाल दिया, आपको क्या निकालना है, y3 निकालना है। दो वैल्यू तो हमारा सेम आ रहा, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार तीसरा वैल्यू भी हमारा क्या आता है। ठीक है, तीसरा वैल्यू पे हम एक बार y1 y2 निकल गया, हमारे स्टेप 4 में y3 हम निकाल लेते हैं। y3 जो हमारा होगा क्या होगा, y0 प्लस h/2 फंक्शन दिया है f(x0), y0 प्लस फंक्शन दिया है x1, y3 है तो y2 यहाँ। ठीक है, अब क्या होगा, y0 प्लस h/2 इंटू यहाँ जो x0 y0 हमारा फंक्शन दिया है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे यहाँ फंक्शन जो हमारा ये लिखे थे यहाँ y0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x0 बटे y0 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा फंक्शन में y2, ये तो हमारा पहले से है लेकिन इसका भी क्या होगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 बटे y1। ठीक है, बस ये हमारा हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल सकते हैं। देखिए y0 का वैल्यू 1.096 प्लस x का वैल्यू 0.1 बटे 2, y0 1.096 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x0 का वैल्यू 0.1 बटे y0 का वैल्यू 1.096 प्लस y1 का जो वैल्यू अभी निकला था तुरंत, y2 का वैल्यू 1.184 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 का वैल्यू हमारे पास क्या था 0.2 बटे y1 1.184। ठीक है, इसको कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो क्या आया था पिछला वैल्यू 1.184, यही वैल्यू आपका यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये देखिए तीन वैल्यू y1 y2 y3 यानी तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो मैं लिखेंगे सिंस क्या y2 इक्वल है y3 इक्वल्स टू क्या 1.184, हम इसको लिखेंगे सो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ
y क्या निकाले थे 0.2 पर निकाले थे ना 1.184। ठीक है, ये हमारा हो गया। लेकिन फाइनली जो हमारा रिजल्ट क्या निकला है, फाइनली y 0.1 पे हमारा वैल्यू निकला क्या, 0.1 पे हमारा वैल्यू क्या निकला था 1.096 ये निकला था, और y 0.2 पे जो हमारा वैल्यू निकला 1.184, ये हमारा क्या हो गया। यहाँ तक आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ तक आपको क्या करना है, लिखना है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको क्या करना है, पहले स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप अगर आपको निकालेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें इल्लस आ रहा, फिर इम्प्रूव कीजिए, फिर इल्लस, फिर इम्प्रूव। ठीक है, बार बार आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप 1 2 3 4 स्टेप में हमारे निकल, अगर y का वैल्यू अगर आकर के यहाँ हमारा कोई डिफरेंस हो जाता, तुम क्या निकालते, y3 निकाले, y4 निकालते, तो y3 y4 जो बराबर होता है, जैसे बराबर होता है बराबर करके आंसर लिख देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आप पिछला क्लासेस की वीडियो नहीं देखे जिसमें हम प्रूव किए फार्मूला, तो आप जाकर के चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से वहाँ प्रूव किए हैं। अब एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लासेस में। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमें भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, और ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अगले क्लास में बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर बार इल्लर्स मेथड से आपको एक से और अथवा में भी एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, 16 नंबर के एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लासेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।